एक्सक्लूसिव में चर्चा का विषय है जन सुरक्षा स्कीम। पहले जान लेते हैं कि जन सुरक्षा स्कीम चर्चा में क्यों है। सरकार ने हाल फिलहाल में घोषणा करी है कि जन सुरक्षा स्कीम से निम्न आय वर्ग के लोगों को जोड़ने की कवायद या मुहिम शुरू करी जाएगी। आइए जानते हैं कि जन सुरक्षा स्कीम होता क्या है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई 2015 को एक योजना लॉन्च करी थी जिसका नाम है जन सुरक्षा स्कीम। उसके तहत 3 नए योजनाओं को लॉन्च किया गया था। तो जो 3 नए योजना है वो है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, एक दूसरा जो योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और जो तीसरा है अटल पेंशन योजना। पीएम जीवन ज्योति योजना PMJJBY, पीएम सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, और तीसरा है APY अटल पेंशन योजना। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। इट इज़ अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ये पहली बात तो ये है कि ये क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम जो है हर साल क्या होता है कि आपको रिन्यू करना होता है। ठीक है, इट इज़ अ रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, जो इट ऑफर्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। ये जो बीमा जो कवर करती है किसी भी वजह से किन्हीं लोगों की डेथ हो गई तो उसमें ये बीमा को कवर करता है। ऐसे लोगों के लिए ये बीमा है। ठीक है, और तीसरी जो बात है कि इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 15 आर एंटाइटल्ड टू एनरोल अंडर द स्कीम। इस बीमा में वही एनरोल कर सकते हैं जिन्होंने 18 वसंत से ज़्यादा और 50 वसंत से अपने जीवन का 50 वसंत से कम देखा, तो वो इस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इन द टाई अप विद द बैंक्स। ये जो कहा जा रहा है कि जो स्कीम है जो सरकार तो चला ही रही है वो टाई अप करी हुई है किसके साथ? एक पब्लिक और प्राइवेट PPP जो इंश्योरेंस कंपनी है, PPP इंश्योरेंस कंपनी, उसके साथ टाई अप करी है, एज वेल एज जो है बैंकों के साथ भी इन्होंने टाई अप करा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे योजना के बारे में, PMSBY, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। इट इज़ ऑल्सो अ 1 ईयर एक्सीडेंटल स्कीम। ये भी जो है 1 साल का ही एक्सीडेंटल स्कीम है। ये भी जो क्या होता है कि हर साल ये आपको रिन्यू होते रहता है ईयर टू ईयर। इट ऑफर्स कवरेज फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। ये कवर करता है, ये जो बीमा कवर करता है डेथ और डिसेबिलिटी को, किसी एक्सीडेंट में जो मान लीजिए किन्हीं की डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स आर एंटाइटल्ड टू एनरोल अंडर द स्कीम। इसमें कहा जा रहा है कि जो जिन्होंने 18 वसंत से ज़्यादा देख लिए हैं और जिन्होंने 70 वसंत से कम देखे हैं वो इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इट ऑफर्स अ कवरेज ऑफ RS 2 लाख फॉर डेथ। इसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख आपको कवरेज, बीमा कवरेज दिया जाएगा डेथ पे और डिसेबिलिटी पे। ठीक है, और जो अगर पार्शियली डिसेबल्ड हो जाएगा कोई व्यक्ति तो उसको 1 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना क्या है? इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये क्या है? पेंशन स्कीम है। ये वो क्या था कि वो इंश्योरेंस टाइप का एक था, एक एक्सीडेंटल था। एक एक्सीडेंटल कौन था? PMSBY। और जो डेथ वाला था PMJJBY। ठीक है, वो था। और अब बात कर लेते हैं APY के बारे में। इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये कहा जा रहा है कि ये पेंशन स्कीम है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए ये स्कीम है। अब बात कर लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई किसी की सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी एनरोल है, आपको सरकार के पास उसके पास सारा डेटा है कि उसके पास इतना वर्कर डेली काम कर रहा है, इतना इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहा है या वर्कर काम कर रहा है, तो वो एनरोल है किसके पास? सरकार के पास डेटा है कि सीमेंट फैक्ट्री में इतने लोग, इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं पे, वहाँ पे क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में ये होता है कि कभी 15 आदमी का जरूरत पड़ता है, कभी 20 आदमी का जरूरत पड़ता है, तो वो एक दिहाड़ी टाइप का होता है। तो दिहाड़ी वाला क्या होता है कि वो सरकार के पास उसका डेटा नहीं रहता है। तो जो डेटा सरकार के पास नहीं रहता वो हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, जो डेटा सरकार के पास रहा वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 14 ईयर्स आर एंटाइटल्ड टू एनरोल अंडर द स्कीम। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी 18 से ज़्यादा बसंत और 40 से अपने जीवन के कम बसंत को देख लिया वो एलिजिबल है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, गारंटीड मिनिमम पेंशन पर मंथ इज गिवन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। कहा जा रहा है कि जब आप 60 ईयर्स के एज को आप
अचीव कर लीजिएगा, उसके बाद आपको गारंटीड पेंशन दिया जाएगा। और गारंटीड पेंशन किस आधार पे दिया जाएगा कि आपने कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। द पेंशन डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर। इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने कितना उसमें इन्वेस्ट करा है उस इंश्योरेंस में, तो उसके हिसाब से आपको ब्याज वगैरह जोड़ करके आपको पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। एपीवाई रिसेंटली क्रॉस्ड द लैंडमार्क ऑफ 5 करोड़ एनरोलमेंट। कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा भी घोषणा करी गई है कि 2 महीने पहले का ये न्यूज़ है कि 5 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है वो एनरोल कर चुके हैं खुद को इस स्कीम के तहत। अभी एक और जो स्कीम आई थी सरकार की, पीएम ई श्रम कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं तो ई श्रम योजना के तहत उसमें एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। स्कीम हैज़ एनरोल्ड 1.2 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर इन 2022। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो 2022 में है 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं अटल पेंशन योजना में, और 2021 में 92 लाख सब्सक्राइबर जो है वो ऐड हुए हैं अटल पेंशन योजना में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आज का जो एडिटोरियल था, जो किस मुद्दे पे जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जन सुरक्षा स्कीम से निम्न आय वर्ग को जोड़ने का अभियान शुरू। सरकार ने बड़े पैमाने पर निम्न आय वर्ग को जन सुरक्षा स्कीम से जोड़ने का फैसला किया है। इसके तहत देश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 30 जून तक बैंक और स्थानीय प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा, ठीक है, बैंक और स्थानीय प्रशासन, ताकि हर गांव के योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, PMJSY से जोड़ा जा सके। इन दोनों ही योजना के तहत नाम मात्र के भुगतान पर बीमा का लाभ मिलता है, ये बताया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने, जैसे कि आप जानते हैं कि PMJJBY में क्या है, क्या जो क्राइटेरिया है, और PMJSY में क्या क्राइटेरिया है, हम पहले ही बता चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी जिलों में पंचायत स्तर पर PMJJBY व PMJSY को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश बैंकों को दिया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के मुताबिक यह विशेष अभियान 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव कब से कब तक चलेगा, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चलेगा। ये जो अभियान है 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी सरकारी बैंकों के MD और CEO को अभियान में सहयोग देने के लिए सलाह दी गई है, ठीक है। जो इसमें जो सहयोग देंगे सभी बैंकों के MD देंगे, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जो CEO हैं वो सब इसमें अहम योगदान देंगे। जिले के कलेक्टर के सहयोग से लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान का नेतृत्व कौन करेंगे? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसका अभियान का नेतृत्व करेंगे। किसके सहयोग से? कलेक्टर के सहयोग से, ठीक है। वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से इस काम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो बैंक, राज्य व जिला प्रशासन के बीच तालमेल का काम करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। 12 पॉइंट जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 12.76 करोड़ हो गई है 31 मार्च तक PMJJBY से जुड़ने वालों की संख्या। अभी जैसे हमने कहा कि 2 मंथ पहले 5 करोड़ एनरोल हुआ था, वो तो अभी सरकार जो है, सरकार की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है 12.76 करोड़, ठीक है। 11,522 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान किया गया है, जिसमें 5.76 लाख लोगों को पिछले साल अप्रैल तक, ठीक। 28.37 करोड़ लोग जुड़ चुके थे पिछले साल अप्रैल तक PMJSY से। सॉरी, तभी हम PMJJBY का हम बता दिए कि इसमें अटल पेंशन योजना क्रॉस किया है 5 करोड़, और ये PMJJBY क्रॉस किया है 12.76 करोड़, और ये जो है PMJSY जो है वो क्रॉस कर लिया 28.7 करोड़ लोग, ठीक। 1930 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, और 97,227 क्लेम की एवज में, मतलब 1930 करोड़ रुपया का भुगतान किया जा चुका है, 97,227 क्लेम भी हो चुका है, ठीक है। 436 रुपए के प्रीमियम पर मिलता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। PMJJBY के तहत सालाना मात्र 436 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। योजना के तहत बैंक खाता रखने वाला 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस बीमा का लाभ ले सकता है। हर साल इस बीमा कवर का नवीनीकरण कराना होता है, जैसा कि हमने पहले बता चुका है। वैसे ही हर साल में सिर्फ 20 रुपए के भुगतान पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। यह बीमा योजना भी बैंक खाते से जुड़ी है। दोनों योजनाओं को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जैसे कि हमने बताया कि 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।